हेलो टेंथ वाले बच्चों, हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारी केमिकल रिएक्शन एंड क्वेश्चंस की सीरीज और आगे बढ़ते हुए। ठीक है। इसके पहले वीडियोस में हमने क्या देखा, चेंजेस के बारे में देखा, चेंजेस कितने तरह के होते हैं उसको देखा, और चेंज को हम रिएक्शंस एंड इक्वेशन में कैसे कैटेगराइज करेंगे ये भी सीखा। उसके बाद हमने सीखा था बैलेंस करना। बैलेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट था, अगर याद नहीं आ रहा है तो पहला वीडियो देखना पड़ेगा बॉस। उसके बाद जो भी चेंजेस हो रहे थे इसको हम अपने बेसिस पे अपने हिसाब से कैटेगराइज करने लगे। कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो चल रहा था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े थे बॉस। पहला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में छोटे 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 कंपाउंड्स जो हैं या फिर एलिमेंट वो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे। इसका जस्ट अपोजिट हमने स्टार्ट किया था क्या, डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन क्या था बॉस, उसमें एक बड़ा सा कंपाउंड क्या होता था, छोटे 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 टुकड़ों में बट जाता था। ठीक है, ये होता था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर ये जो चीज मैंने बोला है, अगर ये हवा नहीं लग रहा है ना बॉस, तो पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, और देखनी भी पड़ेगी, लाइक भी करनी पड़ेगी और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा चैनल, अगर ये ऐसी ही धांसू वीडियो चाहते हो तो। आओ देखते हैं। आज का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बॉस, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे समझो कि तुम टेबल पे बैठे हो, तुम किसी टेबल पे बैठे हो और वहां पे तुमसे ज्यादा बॉडी बिल्डर बंदा आके तुमको भगा दे, जस्ट बिकॉज ही इज अ बॉडी बिल्डर, बस वही है। ठीक है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बताया ना, ज्यादा बॉडी वाली बंदा कम बॉडी वाले बंदे को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं बॉस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रहे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। समझ में आया? मीन्स तुम अगर किसी सीट पे बैठो या नॉर्मल तुम्हारे साथ होता होगा यार, क्रिकेट खेलने जाते होगे और बड़े भैया लोग खेलते होंगे तो वो हटा देते होंगे तुम्हें। ठीक है, तो वही है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा क्या, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। आगे बढ़ो, देखो आगे क्या है। फिर एक जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ऐसे शो करते हैं कि अगर कोई ए है और बी सी आपस में जुड़े हुए कंपाउंड है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बी और सी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ए ज्यादा रिएक्टिव है, ए आके क्या कर दिया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो ए सी के साथ जुड़ गया और बी बेचारा सिंगल रह गया। ठीक है बॉस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। याद रखना, अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, देन ए विल नॉट डिस्प्लेस सी फ्रॉम बी सी। तो बस ठीक है, एंड रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन होगा ही नहीं। ए जो आ रहा है उसको ताकतवर होना पड़ेगा, उसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, तभी वो बी को यहां से क्या कर सकता है, चल वे बोल सकता है। रिएक्शंस देखो, यहाँ पे Zn जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो Zn कॉपर को हटा देगा, कॉपर अलग होके बेचारा अकेला हो गया और Zn किससे मिल जाएगा, SO4 से। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को भगा देगा, कॉपर को भगाएगा तो कॉपर क्या हो जाएगा, अकेले हो जाएगा और एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आयरन जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इस सोल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा। और लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड भी क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और लेड क्लोराइड बना देगा। दीज आर द रिएक्शंस। ठीक है, आसान है। रिएक्शंस के नेम, नेम क्या कर रही, नेम देखो, नेम कोई दिक्कत नहीं है। ये SO4 सल्फेट होता है तो जिंक के साथ जुड़ा है तो जिंक सल्फेट, कॉपर के साथ जुड़ा है तो कॉपर सल्फेट। Al मीन्स होता है एल्यूमिनियम, अगेन SO फिर क्या होता है, SO4 सल्फेट होता है तो कॉपर के साथ जुड़ा है तो कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा है तो एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या है आयरन और ये क्या है सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है, ये क्या है लेड, Pb किसका सिंबल है, लेड का, और ये क्या है कॉपर क्लोराइड, तो Pb के साथ जुड़ गया तो लेड क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया एक दूसरे को दोनों हटा रहे, मीन्स इसकी बंदी इसके साथ, उसकी बंदी इसके, मतलब क्या बोल रहे हो सर, अरे कोई नहीं, अगर ए बी कंपाउंड है और सी डी कंपाउंड है, ये दोनों आपस में आए और देखें कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो ये सी को रिप्लेस किया और सी अगेन आगे किसको रिप्लेस किया, बी को रिप्लेस किया, तो ए सी पास आ गया और बी डी एक पास आ गया। दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिप्लेस करता था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे, दोनों डिस्प्लेस करेंगे। जैसे MgCl2 है और KOH है,
तो Mg जाके K को रिप्लेस करेगा और K जाके वापस से Mg को रिप्लेस करेगा। तो K के प्लेस पे क्या आ गया, Mg आ गया। देखो MgOH के साथ आ गया और Cl के साथ कौन आ गया, K। वापस से बैलेंसिंग हम कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। अगेन देखो HCl जो है NaOH के साथ, तो Na जाके H को रिप्लेस किया NaCl बना, और H जाके Na को रिप्लेस किया तो H2 बना। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, वही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। आई मीन्स आयोडीन, जिसकी कमी से लोचे हो सकते हैं। तो लेड पोटेशियम को रिप्लेस किया, पोटेशियम लेड को रिप्लेस किया। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा। देखो Mg और कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, Mg और जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है, उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। तो पोटेशियम इसमें से हटा देगा Mg को। अब Mg के पास कोई ऑप्शन नहीं मिला तो वो किससे जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड से। सिमिलरली इसमें भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, तो सोडियम जाके हाइड्रोजन को हटाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास और कोई मिला नहीं है तो वो HOH से कंबाइन होके वाटर बना देगा। इसी तरह यहाँ पे भी है, लेड से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कौन, पोटेशियम। पोटेशियम जाके लेड को हटाया। अब लेड के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लेड किसके साथ मिल गया, आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो कुछ रिएक्शंस करते होगे, कुछ रिएक्शंस अगर कर रहे हो तुम और उसमें जब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नीचे कुछ बच जाए, नीचे क्या हो जाए, इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट या इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं इसको। हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट मीन्स ये नीचे आके बैठ जाता है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये जो बचता है वो क्या होता है, तुम्हारा इनसॉल्युबल सॉल्ट। जैसे ये वाला जो एग्जांपल दिए थे हम, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो इसमें क्या बन जाता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो सोल्यूशन होता है, और जो नीचे जो बैठा हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, लेड आयोडाइड। ठीक है, हो गया, दैट विल बी ऑफ येलो कलर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस एग्जिट, एक्सो मींस क्या हो गया, मींस एग्जिट से याद कर लो। एग्जिट मींस हीट आउट, हीट HET, ये कौन सी हीट है, ओहो गलतियां हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में। HEAT, हीट आउट। हीट अगर बाहर निकलेगी, रिएक्शन हो रहा है और उसमें से हीट बाहर निकल रही है, तो दैट विल बी एक्सोथर्मिक। और एंडो मींस एक्सो का उल्टा, मींस हीट इन, हीट इन हो रही है तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, देखो रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी मींस वही हीट। ठीक है, और क्या है, विच हीट विच टेक्स हीट मींस जो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उसको बॉस क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आया था इसलिए लगा दिया हूं यहाँ पे। रेस्पिरेशन जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तुम जो खाना खाते हो वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होना मतलब कोई बड़ा चीज अगर ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। और क्योंकि रेस्पिरेशन में जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। हाँ सर, बायो आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्सो, जहां जहां निगेटिव हीट है वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। और जहां जहां पॉजिटिव हीट है वहां पे क्या हो गया, एंडो। यहाँ पे क्या हो गया, एंडोथर्मिक, और ये क्या हो गया, एक्सो। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबशन रिएक्शन। जब भी कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है, बर्न करती है, उसको क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और कंबशन रिएक्शन हमेशा और हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। वो क्या करता है, हीट लिबरेट करता है, हीट आउट। गर्मी लगती है ना, पेट्रोल जलता है, तो दैट इज कंबशन रिएक्शन। आगे हम देखते हैं, ओहो ये क्या हो गया, अगला है कैटेगरी रेडॉक्स रिएक्शन का। और रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। रेडॉक्स जो वर्ड है वो खुद ही बना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से। रिएक्शन जो है, रेडॉक्स मींस री, जो RE है उससे क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्स हो गया जो RED है उससे रिडक्शन, और OX से ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होंगे, तुरंत मतलब एक साथ होंगे, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है,
देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको कहते हैं जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। देखो बॉस, या तो किसी एंटिटी में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे, या तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी हम उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। याद कर लो, जस्ट ये तुमने याद किया ना, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा किसमें, रिडक्शन में। रिडक्शन में देखो दिखा रहा हूं, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इससे मिलाओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे रिमूवल हो गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो गया, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया। मीन्स तुम्हें कोई एक चीज करना है, अगर किसी कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे वाले कंपोनेंट का जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा, रिडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझोगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो सोडियम, सोडियम भैया अकेले थे तो इनके पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा लिए, जीरो चार्ज। चार्ज वाला देखो यहाँ पे हमने तीन तरीके से देखा है, इस वाले रिएक्शन में ना ऑक्सीजन था ना हाइड्रोजन था, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला केस नहीं लगा सकते, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास भैया क्या थे, Cl2 थे, Cl2 के पास भी क्या चार्ज है, जीरो चार्ज है। बाद में क्या हुआ, Na मिल गए किससे भैया, Cl से, Na मिल गए Cl से, तो Na पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इन्होंने Cl को क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन, और Cl के पास क्या आ गया है, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या लिया है, Na से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। कहानी को थोड़ा सा समझो, Na जब जा रहे हैं तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, मींस इनके पास क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बॉस तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मींस यहाँ पे Na का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Na का। और जब ऑक्सीडेशन हमें पता चल गया तो ऑब्वियसली रिडक्शन किसका हुआ होगा बॉस, Cl का, सिंपल, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। अगेन दूसरे वाले एग्जांपल में देखो, दूसरा वाला एग्जांपल इससे ज्यादा इजी है। Na और ऑक्सीजन है, इसमें लॉस गेन मत देखो, लॉस गेन यही थ्योरी लगा के देख सकते हो, या फिर सिंपल देख लो कि Na से हो गया है क्या, ऑक्सीजन का मिलाप, और जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगेन इस वाले एग्जांपल में भी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है Na का बॉस, और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑब्वियसली, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस। तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में भी वही है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है, तो हम अगेन लॉस और गेन के लेंगे, ये भी देखो, ठीक है। ध्यान, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड, क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड। जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है भैया वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा सा टिपिकल है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और उसी को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा वापस से। जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक कॉपी पे नोट कर लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखो, देखो आयरन है बॉस, आयरन में ऑक्सीजन का ऐड हो गया तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो इसी में देख लो, आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, और यही क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, और वही क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, रिड्यूस्ड, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगेन इसमें देखो,
Ca से आके मिल गया ऑक्सीजन, तो Ca का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Ca का ऑक्सीडेशन हुआ मीन्स Ca क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। Ca क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन ऑक्सीजन का यहाँ पे भी क्या हो गया है, रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिड्यूस्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। एक कोई देखना है उसके चलते दूसरा मिल जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में देखो, अगेन Cu के पास आके क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो मीन्स Cu का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मीन्स Cu क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और ये ही क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन Ag के पास ऑक्सीजन था वो निकल गया, मीन्स Ag का क्या हुआ है, तुम्हारा रिडक्शन। तो Ag क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, और ये Ag क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ag एक्चुअली नहीं बोलेंगे, पूरा पूरा कंपाउंड लिखते हैं AgNO3। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन ट्राई करना और ये दो। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम करना, उसके बाद से सेशन एंड। ठीक है, H2S में देखो, H2 के पास क्या है, पॉजिटिव 2 चार्ज है, और सल्फर के पास क्या है, निगेटिव 2 चार्ज है। ठीक है, और प्लस Cl जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, जब ये जा रहा है तो अब S जो हो रहा है वो न्यूट्रल हो जा रहा है, और HCl बन जा रहा है, मीन्स H के पास क्या आ गया, +1 आ गया, और Cl के पास क्या आ गया, -1। जरा ध्यान से देखो, Cl जो है वो पहले 0 था, अब ये इलेक्ट्रॉन एक कहीं से गेन किया होगा, तभी इसके पास क्या आ रहा होगा, -1 चार्ज आ रहा होगा, कहीं से तो लिया होगा। और हाइड्रोजन जो है वो पहले +2 था, हाइड्रोजन क्या था, +2 था, अब वो कहीं से तो इलेक्ट्रॉन एक माइनस किया, तभी तो उसके पास क्या आया है, सॉरी सल्फर के पास, सल्फर के पास देखना है बॉस, सल्फर के पास देखना है। क्यों सर, अरे भाई हाइड्रोजन का तो प्लस का प्लस ही है ना, सल्फर का देखो -2 से 0 हो गया है, -2 से क्या हो गया, 0 हो गया है, मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन की भरपाई कोई ना कोई इसके किया है, तभी वो 0 हो गया। तो वही बता रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसे कर रहे हो, तो तुम्हें कंपाउंड फॉर्मेशन पता होगा कि H की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। अगेन Cl की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। उसी बेसिस पे कर रहे हैं। अगर ये बहुत ज्यादा तुमको नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बोर्ड में ज्यादातर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो भी आता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इधर उधर फेर बदल करने पे ही आता है। वैसे एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो एक काम करना, कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करना, मैं इसका एक और वीडियो पूरा बना दूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, भर भर के क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, जो भी रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा था, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो यार तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, वो भी पढ़ लेंगे, और दूर दूर के फ्रेंड में शेयर करना, दूर दूर के। थैंक यू।